हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी क्लास 12th यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। आज से आपके पास मैं कह सकता हूँ कि 30 डेज़ मिनिमम बचे हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते, ठीक है। और 30 डेज़ के प्लान में मैं फिजिक्स के बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगा आज, ठीक है। आज की वीडियो फिजिक्स के लिए होने वाली है कि फिजिक्स में इन 30 डेज़ में आप कैसे स्ट्रेटजी बना के अपना जो फिज़िक्स की तैयारी है वो कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप किन किन चीज़ों को कवर करते जाना है और किन किन चीज़ों को इग्नोर करना है, नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज इम्पॉर्टेंट ये तो होता ही है कि आपको क्या करना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, किनको नहीं करना है। तो कि जो चीज़ नहीं आती है उनको भाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास है कम समय। और बात आती है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं करा है तो उनके लिए तो ये रामबाड़ हो जाएगा भाई, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, सबसे पहले 30 डेज़ प्लान फिजिक्स में मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले डेली क्या करेंगे, डेली 10 से 15 छोटी छोटी डेफिनेशन सिंपल पढ़ेंगे। छोटी छोटी डेफिनेशंस क्या करेंगे, सिंपल आपको उनको पढ़ना है, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। छोटी छोटी डेफिनेशंस को आपको सिंपल पढ़ना है और उनको धीरे धीरे करके याद करना है। अब देखो, फिजिक्स में मैं बेसिकली ये बता दूं कि अगर आपको चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग आती है कि आप फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में बस आपको चीज़ें समझनी होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर छोटी छोटी डेफिनेशंस में, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल ले लिया, निकट दृष्टि दोष आ गया है ना, निकट दृष्टि दोष। तो देखो 10th क्लास का टॉपिक है ना। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़े। निकट दृष्टि दोष में उल्टा याद करना पड़ता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। इसमें लग रहा है कि निकट का दृष्टि दोष होगा, नहीं, निकट की तो अच्छी दिखाई देती है, साफ स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती साफ साफ, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिक बना के आपको चीज़ों को याद करना है। वैद्युत द्विध्रुव हो गया, कूलाम का नियम हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आगुण हो गया। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस याद करनी है, ठीक है। और छोटी छोटी डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं उसके लिए इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। डेरिवेशंस की मैंने बना रखी है, छोटी छोटी डेफिनेशंस की नहीं बना रखी है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी करिए, तो उसके लिए भी बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। बाकी अगर वीडियोस नहीं देखी है मेरी, जिसमें मैं स्ट्रेटजी पहले मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन से डेरिवेशंस और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो उनको जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब आती है दूसरी बात, सेकंड आपको क्या करना है, डेली फिजिक्स में कम से कम, है ना, अगर आपको 90+ लाने हैं ना, तो कम से कम 4 से 5 डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी है। 4 से 5 डेरिवेशंस की क्या करो, आप प्रैक्टिस करो। अब कैसे प्रैक्टिस करो, यूट्यूब से करो, मेरे चैनल से करो, मैंने बहुत सारे डेरिवेशंस करा रखे हैं, ठीक है। लाइव भी करा रहा हूँ, वैसे भी करा रखे हैं, ठीक है। तो डेली कम से कम 4 से 5 डेरिवेशंस करो। अभी मैं आपको लिस्ट भी बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में आपको 30 डेज़ के अंदर कौन कौन से डेरिवेशन जरूर करने हैं, तो मैं वो भी बताने वाला हूँ, तो उसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो डेली कम से कम क्या करो, 4 से 5 डेरिवेशंस करो। और थर्ड, जो रामबाड़ होता है फिजिक्स में, क्या होता है रामबाड़ फिजिक्स में, डायग्राम। आप सोने से पहले क्या करो, डायग्राम सोने से पहले 2 से 3 डायग्राम डेली बनाओ। सोने से पहले 2 से 3 डायग्राम डेली प्रैक्टिस करो, डेली बना के सो, ठीक है। भाई सोने जा रहे हो, चलो ऐसा करते हैं, 2 डायग्राम बना लेते हैं, 3 डायग्राम बना के देख लेते हैं कैसे। हमने देखा बायोसैवर्ट का क्या होता है भाई, हमने बना के देखा, ये होता है बायोसैवर्ट का, ये अल्पांश होता है, ये पी बिंदु होता है, इसको इससे मिला दिया, ये आर दूरी पर होता है, ये पी पॉइंट होता है, इसको डैश डैश करके बना लेते हैं, और ये हमारा बायोसैवर्ट का हो गया। अब उसने बोल दिया कि हाँ वीडस्टोन का, तो देखो मैं छोटा सा बना के दिखाया था। वीडस्टोन का मैंने कैसे बताया था, याद करो, वीडस्टोन का मैंने बहुत अच्छे से बताया था। ये वीडस्टोन का इस तरीके से बताया था मैंने, ठीक है। पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो, अब इसके सामने जस्ट पॉइंट मान लो, फिर इसको ऐसे कर लो, है ना, और फिर इसको ऐसे मिला लो, ऐसे मिला लो, और उसके बाद बीच में से मिला लो, इस तरीके से, और बन गया आपका। इनको प्रतिरोधों को मिला दो, ठीक है। अभी तो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से प्रतिरोधों को मिला दो, यहाँ लगा दो गैल्वेनोमीटर, यहाँ लगा दो कुंजी, और ये आपका बैटरी से कनेक्ट कर दो, और ये क्या बन गया, आपका वीडस्टोन बन गया। तो डेली डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है आपको सोने से पहले 2 से 3। जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना टाइम बचा लोगे। अब एक चीज़ सोचो जरा कि आपके पास पेपर में कितने होते हैं, आपके पास होते हैं 3 घंटे और 15 मिनट।
ठीक है, 3 घंटे और 15 मिनट होते हैं, उसमें ही आपको पेपर को पहले पढ़ना है। तो आपको ऑफकोर्स सी बात है 15 में 10 मिनट है ना, 10 मिनट के अंदर आप पेपर पढ़ लोगे, तो 3 घंटे बचे मान लो, है ना, मोटे मोटे 3 घंटे बचे आपके पास। अब एक चीज़ सोचिए कि आप कब से तैयारी कर रहे हैं। आप सोचिए जब आप 11th क्लास आपकी खत्म हुई थी, 11th क्लास कब खत्म हुई थी आपकी, 11th क्लास हो गई थी फरवरी या मार्च में आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं। फिर अप्रैल से मान लो, अप्रैल से आप 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी आपने। अब देखो अप्रैल से हो गया, अप्रैल से मई, अप्रैल से मई क्या हो गया, 1 महीना हो गया, मई जून, है ना, 1 महीना हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है। तो देखो 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। अब एक चीज़ सोच रहा कि आपने 10 महीने ढंग से पढ़ाई करी, ठीक है, 10 महीने ढंग से आपने फिजिक्स पढ़ी, और आपने 10 महीने जो पढ़ाई करी वो किसके लिए करी, 3 घंटे एग्ज़ाम के लिए। किसके लिए करी, सिर्फ 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए। आपका 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होगा वही डिसाइड करेगा आपकी 10 महीने की मेहनत को। कितनी, 10 मंथ की मेहनत को। अब सोचिए 10 मंथ की मेहनत को 3 घंटे डिसाइड करेंगे, तो क्यों ना उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली जाए। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, है ना, दिल पे हाथ रख के अगर एक बात सोचिएगा और दिमाग में रखिएगा उस बात को कि अगर हम बात करें रोहित शर्मा की बात करें, ठीक है, रोहित शर्मा को आजकल कौन नहीं जानता, है ना, हमारे क्रिकेट के बोल सकते हैं इस टाइम T20 के और टेस्ट के कैप्टन हैं। तो अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूं, रोहित शर्मा को पता है कि वर्ल्ड कप आ गया और वर्ल्ड कप से पहले उन्हें प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, उन्हें प्रैक्टिस करनी है। तो तभी तो वो अच्छा कर पाएंगे, तभी तो इतना अच्छा कर पा रहे हैं, वो सेंचुरी मार पा रहे हैं और इतना अच्छा वर्क कर पा रहे हैं, इतना अच्छा खेल पा रहे हैं। लेकिन अगर वो ये सोच लें कि यार प्रैक्टिस नहीं करता, डायरेक्ट पेपर में करूँगा, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, डायरेक्ट क्रिकेट डायरेक्ट मैच में खेलूंगा, है ना, डायरेक्ट जब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर आएंगे ना डायरेक्ट खेलूंगा, प्रैक्टिस नहीं कर रहा पहले मैं, तो क्या वो कर पाएंगे उनका सामना? वो नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो। अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती सालों तो वो आज इस मुकाम पर नहीं होते। तो उसी तरह ये जो प्रैक्टिस है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, यही क्या है आपके लिए, यही आपके लिए रामबाण है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपको नहीं पता कि ये 10 से 15 मिनट आप डेली जो डायग्राम्स को बनाने में दोगे, वो वहाँ पर जो पेपर 3 घंटे में आप जो 10 से 15 मिनट में एक डायग्राम बना रहे होगे, वो आप 5 मिनट के पहले में बना दोगे। तो आपके 5 से 6 मिनट तो यही बच गए, 5 से 6 मिनट तो यही बच गए। तो 3 घंटे में 5 से 6 मिनट पर डायग्राम अगर आप बचाओगे तो कितना टाइम बचेगा आपका। तो इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस आपके लिए। तो मोटिवेट रहिए और बस पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। तो क्या करना है आपको, डेली 10 से 15 छोटी छोटी डेफिनेशंस याद करो, है ना। लाइक मैंने नाभिकीय विखंडन बताया, नाभिकीय संलयन बताया, नाभिक वाला चैप्टर अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। अगर गलती कर रहे हो, अगर नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट खोलिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी फिजिक्स की, और देखिए क्या क्या है पढ़ने को। नाभिक वाला 1 शॉट करा रखा है पूरा। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में एक यूरेनियम लेते हैं और यूरेनियम न्यूट्रॉन यूरेनियम पे टकराता है और 2 छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। हो गया नाभिकीय विखंडन। अब बोलो क्या भूलना है इसमें। नाभिकीय संलयन क्या होता है, 2 छोटे छोटे नाभिक एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं, बड़े नाभिक बन जाते हैं। हो गया नाभिकीय संलयन। तो ऐसी चीज़ों को याद करो यार, कि ऐसे माइंड मैपिंग बना के रखो ताकि आपको याद रहे, ताकि आप भूलो नहीं कभी भी। समझ में आई मेरी बात? मेरी बातें बुरी लगे तो दिल पे मत लीजिएगा बस। तो ये है, बता रहा हूँ आपको मैं सही चीज़ें, क्योंकि यही समय है आपके पास पढ़ने का। इसके बाद बस अगर आप 30 दिन भी अगर आप नहीं पढ़े तो सोच लीजिएगा कि आप 12th कर ही क्यों रहे थे। अगर आप 30 दिन में भी नहीं पढ़ पाए तो जान लगा दीजिए यार, सिर्फ 30 दिन है आपके पास में। 22 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है, 22 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और फिज़िक्स का है 4 मार्च को। लेकिन 22 से पहले ही मान के चलो, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद मैथ को टाइम देना है, इंग्लिश को टाइम देना है, ठीक है, तो टाइम नहीं है आपके पास। अब यही 30 डेज़ प्लान बना के चलो और जो बता रहा हूँ उनको सबको करते जाओ, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। वैसे तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की। और ये देखो, ये वीडियो, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, मेरे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये है फर्स्ट बुक के, ठीक है, और ये है सेकंड बुक के। ये कौन से हैं? सेकंड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। इनको अगर नहीं देखा है तो अब तक, तो चैनल पे जाके फटाफट से विजिट कर लीजिए। बाकी देखो, मैंने छोटी छोटी डेफिनेशन भी करा रखी है। ये फर्स्ट बुक की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, जिसमें कूलाम का नियम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अक्षय निरक्षीय स्थिति, ये सब देखिए मैं पीछे कर देता हूँ। देखिए सब मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, ये सब मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप जाके देखिए एक बार चैनल पे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं
उसको ज़रूर देखिए, नोट डाउन कीजिए और सबको तैयार कर लीजिए, ठीक है, सबको तैयार कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, ठीक है। तो कमेंट करिएगा जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चे सारे कमेंट करें कि कमेंट भर दो बिल्कुल कि हाँ हमें ये टॉपिक चाहिए, ये टॉपिक चाहिए, ये टॉपिक चाहिए। मैं सबके ऊपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन बस आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको मेरी स्ट्रेटजी अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मेरी बात समझ में आई हो तो, ठीक है। और बाकी आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ है 5 सब्जेक्ट के लिए, तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए पहले ढंग से। और बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।